एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चैरियट। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक कैंपेन किए थे जो डोनेशन ड्राइव था माँ काली और लॉर्ड विष्णु टेम्पल के लिए। जो लोग भी वहाँ पे डोनेशन दिए उन लोगों को बहुत थैंक्स। ऑलरेडी वो मंदिर का काम स्टार्ट हो गया है। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी उसके अपडेट डाल दिए। एनजीओ से एनजीओ के पेज यूट्यूब चैनल से जो भी अपडेट है वो मैंने अपने उसमें शेयर कर दिए, क्योंकि मैंने जो लोग भी मेरे से मतलब वहाँ पे डोनेशन किए थे मैंने उन लोगों को बताए थे कि मैं उसके अपडेट शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं 23 तारीख को एक रीडिंग किए थे आप लोगों के लिए। उसके बाद मैंने कल भी उस 23 तारीख से लेके कल मैंने बहुत कोशिश की उस रीडिंग को अपलोड करने के, लेकिन वो रीडिंग बन तो गया था, वो वीडियो भी ठीक ठाक था, पर वो कहीं ना कहीं मैं अपलोड करने से पहले और उससे मतलब जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग में ही मुझे कुछ ऐसा चीज़ फील हुआ था जिसके कारण मैंने और उसको लास्ट में नहीं किए अपलोड। मैंने बस अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल दिए थे जो मेडिटेशन के लिए जो मंत्र मैंने ऐसे करके रेकमेंड किए थे अपने कम्युनिटी पोस्ट में। तो मैंने उसके बाद, जैसे आपको पता है कि कल जो फुल मून था एक बहुत पावरफुल शिफ्ट था, उसके बाद मैंने प्रीवियस जो भी मेरे वीडियो है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताए थे कि जब तक मैं नेक्स्ट एनर्जी चेक इन नहीं करती हूँ तब तक के लिए वो गाइडेंस है, और मैं मार्च में जो एनर्जी शिफ्ट होगा उसको मैं कैच करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट रीडिंग पे। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी, आज के जो रीडिंग है वो रीडिंग उसी के बेस पे है। ये जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो मेरे जो 1414 चैरियट के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने किए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी तो आया ही है, ट्विन फ्लेम छोड़ के भी, इसका मतलब मेरे चैनल से ऐसे भी पर्सन जुड़े हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है पर कहीं ना कहीं वो मेरे चैनल को विज़िट करते हैं या कहीं ना किसी तरीके से वो जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस रीडिंग में भी वो एनर्जी निकल के आए हैं। 75% मुझे ट्विन फ्लेम के ही एनर्जी पिक हुए और बाकी 25% जो है मुझे बाकी दूसरे सोल्स के भी एनर्जी पिक हुए, क्योंकि ये यहाँ पे जो एनर्जी आया है ये सोल जर्नी से कनेक्टेड है। ये कोई DMDF का रीडिंग ये पर्टिकुलर उसमें नहीं हो रहा है। इसमें वो एक इंसाइट मैं लेने की कोशिश की जो आगे जाके आपके रीडिंग में आपके लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है और कैसे उस चीज़ों को टैकल करना है। और ये कम्प्लीटली सेल्फ ग्रोथ के लिए एक क्वेश्चन है आज का ये जो मेरे वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे मैंने इसीलिए 23 तारीख को वो रीडिंग किए थे क्योंकि उसके मैंने कुछ दिन पहले से बहुत हेवी एनर्जी मैंने पिक कर रहे थे। एक पॉइंट पे मैं कंफ्यूज्ड हो गई कि मेरा ऐसा एनर्जी मतलब हो गया कैसे, मैं मतलब मुझे खुद पर डाउट होने लगा था। उसके बाद जब मैंने उस एनर्जी को समझने की कोशिश की तभी मैं समझ गई वो मैंने कलेक्टिव्स का एनर्जी मैं कलेक्टिव्स के वेब में मैं टैप इन कर गई थी। तो वो जो एनर्जी मुझे फील हुआ, जो चैनलिंग मुझे फील हुआ, मैंने उसी बेस पे एक रीडिंग किए थे, पर वो पता नहीं वो रीडिंग शायद मेरे स्पिरिट गाइड अलाउ नहीं किया। पर ये जो मैं टैरो के थ्रू, क्योंकि वो ना प्योरली चैनल्ड रीडिंग था, वहाँ पे मैंने कोई भी कार्ड शफल नहीं किए, जो भी मैंने किए थे चैनल्ड मैसेज के फॉर्म में किए थे। और मैं उस वीडियो में मतलब वो वीडियो में मैंने ये तक भी बोले कि ये मैं बहुत दिन बाद अपना जो भी रीडिंग है वो थ्रू चैनलिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट चैनलिंग। मैं इसमें कोई टैरो नहीं इंक्लूड करना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टैरो को इंक्लूड करना ही पड़ा।
इसलिए क्योंकि जब वही सेम एनर्जी जो मैंने चैनलिंग में मुझे निकाल के आया था वही एनर्जी आया, एनर्जी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। पर क्या है कि ये टैरो के थ्रू, इसका मतलब हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको टैरो के थ्रू जो कार्ड के जो एक्सप्लेनेशन शायद पसंद होगा, या वो टैरोस के एनर्जी के साथ ज़्यादा मतलब कनेक्ट करते हैं। तो यही चीज़ स्पिरिट इसीलिए उसी तरीके से उनको वो चीज़ कन्वे करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से गुजर रहे थे। ये जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ये 20 से 25 दिन पहले से ही ये इसके शिफ्ट मुझे तो कलेक्टिव्स में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। जो लोग थोड़ा इनर वर्क के हिसाब से जो थोड़ा ऊपर की वेब में है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी का वेब छोटा बड़ा होता है, बस क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन अगर बहुत टाइम से काम कर रहा है किसी भी चीज़ों को लेके, तो वो धीरे धीरे उसका समझ एक डिफरेंट पैदा होते हैं। अब कोई पर्सन है जो अभी तुरंत उसको कुछ चीज़ रियलाइज़ हुआ और उसको वो चीज़ इसमें सेटल होने के लिए या उस चीज़ को समझ के सही करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जो बाद में रियलाइज़ करते वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एट प्रेजेंट हम लोग का कौन सा कार्मिक बर्डन या कौन सा कार्मिक चीज़ें जो एक्टिवेटेड है उसके हिसाब से भी ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन ठीक है, मैं इसको उस तरीके से नहीं लेके जाना चाहूँगी। ये रीडिंग को मैं प्योरली टैरो बेस्ड ही रखना चाहूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी, माइंड मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और जो भी चल रहा था एक्शन से ज़्यादा चल रहा था, थिंकिंग ये सब चीज़ चल रहा था। वो करियर के लिए और फाइनेंस में मुझे ज़्यादा उसका एनर्जी फील हुआ। लेकिन किसी पर्सन के लिए तो कोई कनेक्शन हो सकता है या कोई ऐसा जॉब बिजनेस ऑफर भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन आप लोगों को करना चाहूँगी, ये जो रीडिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये रीडिंग, ये जो साइकिल है, ये साइकिल एक जो रफ फेज था वो कल जैसे फुल मून हो गया ना, उसके बाद वो कहीं ना कहीं वहाँ तक था और अब से आज से इसका जो साइकिल है ये थोड़ा चेंज हो रहा है। ये कुछ ग्रुप के लिए है और कुछ ग्रुप ऐसा भी है जो अभी भी इस स्टेट में है, या आगे जो आने वाला जो शिवरात्रि तक हो सकता है उनका स्टेट वैसा रहे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्टिव्स रीडिंग कर रहे हैं, तो कलेक्टिव्स के ही ऊर्जा ऐसे आते हैं। तो ये जो अपकमिंग शिवरात्रि है जो 8 और 9 तारीख में है, हो सकता है बहुत किसी का उसके बाद लाइफ में कुछ शिफ्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ का तो कल ही तक का वो एनर्जी था, आज से वो उसका साइकिल डिफरेंट हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज़ों को लेके सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जी, मैंने पर्सनल रीडिंग में भी कल मैंने एक रीडिंग आया था, मैंने उनको भी बताए, तो वहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रहा था ना, वो क्राउन और थाड़ाई चक्र में जैसे लग रहा था कोई ऐसे सिर पे बैठा हुआ है और नम सा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि हो सकता है कि आउटर जो भी चीज़ें हो रहा है ना लाइफ में, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। इनर से उस चीज़ को सही करने की वजह हो सकता है आप आउटर में उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ों को लेके ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग सोच रहे थे। मुझे जो एनर्जी पिक हुआ ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस तरीके से हुआ जहाँ पे हम लोग का जो बेसिक नीड्स है, जैसे कपड़ा, मकान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस टाइप का चीज़ ही ज़्यादा मुझे एनर्जी में पिक हुआ। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी वाली कुछ चीज़ें नहीं आया, मुझे इन 3D का कुछ शंका दिखाई दिया, 3D में कुछ इनसिक्योरिटीज़, 3D लाइफ का कुछ मुझे ऐसा दिखाई दिया।
तो ये जो टाइम है, यूनिवर्स ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आप बस मेंटल लेवल पे ही कोई भी चीज़ को सोचेंगे, जब तक उसमें एक्शन नहीं लेने की कोशिश करेंगे, और जब तक आप अपने सोल कॉलिंग को, क्योंकि जो मैं आपको इतना समझना बहुत ज़रूरी है, क्या होता है कि जो हम लोग सोचते हैं मेंटल लेवल पे, बहुत सोच रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, ये वो कंटिन्यूअसली हम जब करते हैं, पर हमको पता है कि अगर मुझे इसको सही करना है या मुझे इसमें कुछ करना है, तो मुझे ये पर्टिकुलर एक्शन लेना है। हो सकता है आपने वो एक्शन को मिसिंग है, तो टाइमलाइन जंप, क्वांटम टाइमलाइन जंप, ये एट प्रेजेंट आप लोगों के लिए इनर वर्क मुझे निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको पुराने जो आपके पैटर्न है ना, उसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है जो प्रीवियस में ऐसा कोई पैटर्न से बार बार मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, जो पैटर्न आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, तो उसको पहले पॉइंट आउट कीजिए, उसको पॉइंट आउट करके लिखिए कि क्यों वो प्रॉब्लम हो रहा है और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको पता है कि वो प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर वजह से हो रहा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी पता होगा। जैसे मान लीजिए किसी का ऐसा प्रॉब्लम है कि उसको वर्कआउट करना है, या उसके हेल्थ में उसको कॉन्शियस होना है, तो उसका क्यों होना है कि हो सकता है कि वो कुछ बीमारी में हो रहा है, या उसका कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन अभी आ गया है जिसके कारण। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसको उसको योगा, उसको जिम, या उसको ऐसे हेल्दी डाइट ये करने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मेथड, और ये एट प्रेजेंट टाइम में आपको एज ए इनर वर्क में भी इंक्लूड करना है। डे टू डे की एक्टिविटी, जैसे टू डू लिस्ट होते हैं ना, वैसे उस चीज़ को छोटे छोटे टास्क लीजिए, पर वो टास्क को कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना है। मान लीजिए आपने रोज़ 2-3 काम करने का ही ये टास्क बना रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है, और 7 डेज़ बाद, 15 डेज़ बाद आपको ये चेक करनी है कि आपको कब जाके वो मतलब प्रॉब्लम होती है। क्या उसको 15 दिन करने में प्रॉब्लम होते हैं, या आपको वो 7 डेज़ करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आपको अपने लाइफ को एनालिसिस करना है, और आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला, जब पॉसिबल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आपको ये सोचना है कि हाँ, अब जो चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा था उसका सॉल्यूशन हो गया। जब भी वो सॉल्यूशन हो गया, उसको प्रेजेंट में उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कीजिए, और डेली बेसिस पे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, ये अपने लेवल पे ये चीज़ आप करते जाइए। ये आपके लिए एट प्रेजेंट इनर वर्क गाइडेंस पे आया है। स्पेशली तो उन लोगों के लिए है जो लोग पेड रीडिंग को सपोर्ट मतलब नहीं कर पाते हैं, एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ इस स्थिति में जा रहे हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ों को एज ए इनर वर्क लिस्ट, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आज ऑलरेडी बता दिए कि ये कलेक्टिव्स के ऊर्जा मुझे निकाल के आए हैं। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग क्या है कि को डिपेंडेंसी हो सकता है कि आपको आपके इतने दिन आपके मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड बॉयफ्रेंड, जो भी हो, आप लोगों को उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, और आप लोग अपने लाइफ में उस रियलिटी तक नहीं जा रहे थे, प्रॉपर एम्पावरमेंट में नहीं जा रहे थे। हो सकता है अचानक आपके लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट आया कि जहाँ पे आपको ऐसा पता चले कि आप खुद अकेले हो गए हैं। ऐसा नहीं कि वो पर्सन बदल गया, वो लोग बदल गए, लेकिन ये आपको आपके एक खुद के अंदर में वो एम्पावरमेंट लाने के लिए एक सिचुएशन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत लोग यहाँ पे तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है जो अपने 3D वाले जो चीज़ें है ना, 3D बेस्ड जो भी चीज़ है, बेसिक नीड्स, वहाँ को लेके भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इंटरडिपेंडेंसी बहुत अच्छा है, को डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है किसी का तो आप हेल्प मांगो। ये भी होनी नहीं चाहिए कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं अकेली ही कर दूँगी। ये भी एक मतलब वो चीज़ दिखाते हैं कि आप में हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। टीम वर्क एक अलग चीज़ है, को डिपेंडेंसी एक अलग चीज़ है।
आपको जो स्किल अच्छा लगता है आप उसमें काम कर रहे हैं, दूसरे के पास जो अच्छा स्किल है आप दूसरे से उसको उसके लेके हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगी कि मान लीजिए आपने कुछ चीज़ को क्रिएट करना है, कुछ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है डिज़ाइन के मामले में आप बहुत ही मतलब आपका बढ़िया एक्सपीरियंस है, लेकिन हो सकता है उसको कैसे मार्केट में स्केल करें या उसके लिए आपको कोई ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो बिजनेस माइंडसेट के होंगे। तो आप हो सकते हैं कोई ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं, उसको एज ए टीम में काउंट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको अब ऐसा चीज़ आपका है कि आप चाहते हैं कि आपका काम भी कोई कर दे, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बाहर से कुछ चीज़ मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस लायक बननी पड़ेगी, ताकि अगर कभी ये सिचुएशंस भी आ जाए कि आपको वो चीज़ हैंडल करना पड़े तो आप भी उस लायक बन जाओ। अपना एक्सपर्टीज़ जो है उसको आप रखो सही तरीके से, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड स्किल है वो भी सीखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ पे गाइडेंस है बहुत किसी के लिए। ये चीज़ भी ये डिपेंड कर हो रहे तो हो सकता है कि उनके लाइफ में एक बहुत इस टाइप का साइकिल चल रहा था जहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक स्टक सिचुएशन में रहा या कुछ ज़्यादा उसको करने को नहीं मिला। अब जाके वो एक वैसा मौका यूनिवर्स उसको देना चाहता है ताकि वो भी अपना न्यू स्टार्ट कर पाए। लेकिन ये स्टार्ट तभी वो कर पाएगा जब ये पर्सन के अंदर में इस चीज़ का पता होगा कि उसको एक्चुअल में करना क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। खुद से आप कैसे कनेक्ट होंगे? थ्रू मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर एकदम मेडिटेटिव वैसा है, उसको आप म्यूज़िक मेडिटेशन के थ्रू भी जो ऐसा फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन जो चीज़ आपको हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, वो म्यूज़िक भी हो सकते हैं, वो डांस भी हो सकते हैं, वो फूड भी हो सकते हैं, जो भी चीज़। पर कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई भी चीज़ एक्सेस होती है तब भी वहाँ से बैलेंस बिगड़ जाते हैं। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और बाकी चीज़ें प्रॉमिसिंग है बहुत लोगों के लिए जो इस फेज़ को करके आए हैं, उसके लिए अब रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम आ चुका है। ये जो शिवरात्रि का पोर्टल है उसके बाद से उनका वो टाइमिंग आ चुका है, तो उनको धीरे धीरे मिल जाएगा अपने हिसाब से। तो ये मेरा था एग्जैक्टली चैनलिंग, और उसके साथ जो पॉसिबल इनर वर्क गाइडेंस पॉसिबल हो सकता है वो है। अब जो मैं अब लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी तो ये था कि कुछ हम लोग कुछ एनजीओज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं और कुछ सोशल वर्क भी करते हैं, तो वहाँ पे के लिए कुछ फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो आप लोग में से अगर कोई उसको उसमें हेल्प करना चाहेंगे तो आप मेरे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों को वो डोनेशन दे सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और बस आप लोगों को ये जो मैंने अभी आज जो इनर वर्क आपको बताया ना, इसको आप हो सके तो मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट में है कोई भी एक पोस्ट उठा के आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपना रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट मतलब क्या है कि खुद को एनालिसिस करना, खुद के कोहॉर्ट करना, कि आप मान लीजिए एक 30 डेज चैलेंज ले लिए, 100 डेज चैलेंज ले लिए, कंसिस्टेंट रह गए। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो हम कोई भी चीज़ जैसे बोलते हैं ना 3 महीने एटलीस्ट करो, इसका मतलब क्या है कि हैबिट बनाना पड़ता है। जब भी वो हैबिट बन जाता है ना उसके बाद वो चीज़ वैसे 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 ही चलते आते हैं। तो ये एक्चुअल में आज का मेरा मेन पर्पस था। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस में मैंने वीडियो किए उसमें और भी बहुत सारी जानकारी था, लेकिन इस वीडियो में भी ऐसा आज बहुत सारी जानकारी है जो मुझे लगता है प्रीवियस वीडियो से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए शायद वो वीडियो अलाउड नहीं हुआ था। हो सकता है मैं उस तरीके से उस वीडियो को बना नहीं पाई, इसलिए उस वीडियो को मतलब चैनल पे वो देने के लिए मुझे गाइडेंस भी नहीं मिला, सॉरी मतलब वो परमिशन भी नहीं मिला। तो यही बस मैं बोलना चाहूँगी। आप लोग अपना जो मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप इसको शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं अपने उसको शेयर करूँगी अपने फीड पे।
तो हो सकता है वो देखते हुए लोग भी इंस्पायर्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको शेयर करना है, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे भी आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के लाइफ जर्नी को हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू।